हमारे सूरज के गिर्द 8 सितारे ऑर्बिट करते हैं, जिनमें नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सितारा है। और बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का साइज सिर्फ नेपच्यून तक महदूद है, लेकिन आज मैं आपको नेपच्यून से आगे के सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। नेपच्यून से आगे 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं उन्हें TNO यानी कि ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ये नेपच्यून से भी ज्यादा दूरी से सूरज को ऑर्बिट करते हैं। यानी TNO ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो नेपच्यून से भी ज्यादा दूरी से सूरज को ऑर्बिट करते हैं। इस एरिया में करीब 70,000 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 528 नंबर्ड और 2000 अननंबर्ड ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। सोलर सिस्टम के इस हिस्से को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पहला क्यूपर बेल्ट और दूसरा स्कैटर डिस्क। सबसे पहले बात करते हैं क्यूपर बेल्ट की। क्यूपर बेल्ट नेपच्यून से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तक फैली हुई एक डिस्क है। इसका नाम डच अमेरिकन साइंसदान गैरेट क्यूपर के नाम पर रखा गया है। क्यूपर बेल्ट में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट आइस, मीथेन, अमोनिया और वाटर से मिलकर बने हैं। जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तब बहुत सारा मैटर बच गया था, इस मैटर से ये ऑब्जेक्ट बने थे। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि सूरज से 30 AU से लेकर 50 AU तक फैली हुई डिस्क में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है प्लूटो, जो एक ड्वार्फ सितारा है। प्लूटो को पहले एक सितारा कहा जाता था, लेकिन बाद में उसे एक ड्वार्फ सितारा बना दिया गया। क्लाइड तंबोग ने 1930 में प्लूटो को ढूंढा था और ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है। प्लूटो साइज के हिसाब से सूरज को ऑर्बिट करने वाला 9वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और मास के हिसाब से 10वें नंबर पर आता है। प्लूटो के टोटल 5 मून्स हैं, जिनके नाम चेरोन, स्पाइक्स, कैब्रोस और हाइड्रा हैं। नेपच्यून के आगे की दुनिया में प्लूटो को ढूंढने में हमें 120 साल लगे थे। इसके बाद किसी TNO को डिस्कवर करने में हमें 62 ईयर्स लगे। 1992 में दूसरे ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट को ढूंढा गया, जिसका नाम 157 एल्बियन था और इसका डायमीटर 167 किलोमीटर था। ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि प्लूटो के अलावा क्यूपर बेल्ट में 2 ड्वार्फ सितारे मौजूद हैं, जिनके नाम होमिया और मैके मैके हैं। होमिया हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है और मैके 5वां बड़ा ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है। क्यूपर बेल्ट में मौजूद ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट को क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन और सैटर्न का एक चांद होबी भी एक वक्त पर ड्वार्फ सितारे हुआ करते थे और क्यूपर बेल्ट का हिस्सा थे, लेकिन इन सितारों की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सैटर्न और नेपच्यून के गिर्द घूमने लगे। अब बात करते हैं स्कैटर डिस्क की। ये डिस्क भी क्यूपर बेल्ट की तरह एक डिस्क है। इस डिस्क का साइज क्यूपर बेल्ट की डिस्क के आखिरी किनारे से लेकर 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। इसमें मौजूद सभी ऑब्जेक्ट जमी हुई बर्फ से बने हैं, लेकिन इनके बारे में साइंसदानों के पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें मौजूद पहले ऑब्जेक्ट को 1996 में ढूंढा गया था, जिसका नाम TR66 है। इसे भी एक ड्वार्फ सितारा कहा जाता था। अगर बात करें स्कैटर डिस्क में मौजूद दूसरे ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट की, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एरिस, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा मास वाला और साइज के हिसाब से दूसरा बड़ा ड्वार्फ सितारा है। इसका एक मून भी है, जिसे डेस्नोमिया भी कहा जाता है। डेस्नोमिया प्लूटो के मून सैटर्न के बाद सोलर सिस्टम के किसी भी ड्वार्फ सितारे का सबसे बड़ा मून है। जब एरिस और इसके मून को डिस्कवर किया गया था, उस वक्त इन दोनों को ही सोलर सिस्टम के सबसे दूर वाले ऑब्जेक्ट समझा जाता था। लेकिन 21 फरवरी 2019 को साइंसदानों ने फार आउट नाम के एक नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया, जो सूरज से करीब 140 AU दूर है, जो अभी तक हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट है। जहाँ पर एक सवाल आता है कि आप ये सोच रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का साइज यहीं तक है, तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि अभी तक आउट क्लाउड बाकी है। आउट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री है, जो बर्फ से बना एक बबल है, जिसने हमारे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसका डायमीटर करीब 2 लाख AU है। साइंसदानों के मुताबिक जहां पर 1000 करोड़ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और आउट क्लाउड को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इनर आउट क्लाउड, नंबर 2 आउटर आउट क्लाउड। पहले बात करते हैं इनर आउट क्लाउड की, जिसका डिस्टेंस 20,000 से 30,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की रेंज में आता है, जिसमें बहुत सारे कॉमेट्स घूम रहे हैं, जैसे कि कॉमेट्स लवचॉय, मेलकोस और कॉमेट वेस्ट। ये कॉमेट सूरज से इतनी दूर हैं कि इन्हें सूरज का एक चक्कर लगाने में कई हजार साल लग जाते हैं। इसी तरह आउटर आउट क्लाउड को ओपिक आउट क्लाउड भी कहा जाता है और सूरज से इसका डिस्टेंस 30,000 से 2 लाख AU है। इसमें 2 कॉमेट्स को ढूंढा गया था, जिनका नाम C2012 S1 और C2013 A1 था। ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि इन्हें सूरज का एक चक्कर लगाने में 7,40,000 साल लग जाते हैं, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या हम इंसान सोलर सिस्टम में इतनी दूरी तक जा सकते हैं?
आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके जरिए हम वहाँ पर जा सकें, लेकिन अभी हमारा फोकस न्यू होरिजन स्पेसक्राफ्ट पर होना चाहिए, जो एक स्पेस मिशन है जिसका टारगेट ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। इस मिशन को जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया था और 2015 में प्लूटो को स्टडी करने के बाद इसने हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट को ढूंढना शुरू किया, जो सूरज से करीब 46 एयू की दूरी पर है। अगर मैं बात करूं वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट की, जो अब तक सबसे ज्यादा दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट है, जो इस वक्त जमीन से 152 एयू की दूरी पर है। इसकी स्पीड 61,000 किलोमीटर फी घंटा है। अगर ये इसी स्पीड से ट्रैवल करता रहा तो इसे आउटक्लोर तक पहुंचने में 300 साल लग जाएंगे और इसे बाहर निकलने में 30,000 साल लग जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा सोलर सिस्टम नेपच्यून तक ही महदूद नहीं है, बल्कि 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्पेस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।